नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु एंड आज हम करेंगे चैप्टर 5 का जो लास्ट पार्ट है वो। लेकिन उससे पहले अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक जो है नहीं खरीदी है तो आप उसको खरीद लीजिए और बुक खोल के साथ में पढ़ा करिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैम हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए और हमें पीडीएफ बुक का भेज दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि आप पीडीएफ जो है वो ना ले करके जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें मैं कुछ छोड़ नहीं रही हूँ आपके लिए, तो आप उसका नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको याद भी होगा और जल्दी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी। और दूसरा, मैं आपको बुक का पीडीएफ बाद में प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन अभी आपको नोट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप प्लीज़ बुक खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुक का होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम आज अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि 1956 के बाद किस तरीके से नई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जो है वो क्रिएट हो गई और किस तरीके से एक पॉलिटिकल मैप के अंदर इंडिया के चेंज आया है और ये चेंज किस वजह से आया है और किस तरीके से हुआ है। देखिए, 1956 के बाद बहुत सारी स्टेट का लार्ज स्केल में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, पॉलिटिकल मैप कम्प्लीटली चेंज हो गया था और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एगिटेशन और पॉलिटिकल कंडीशन, जो बहुत प्रेशर आ रहा था पॉलिटिकल जो लीडर थे हमारे उनके ऊपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हमारी जो स्टेट्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आने लग गई थी, आपस में एक दूसरे से अलग होने लग गई थी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी कि 1956 के टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात एक ही स्टेट हुआ करते थे, लेकिन 1960 में क्या हुआ कि बॉम्बे जो है डिवाइड किया गया दो स्टेट में। यानी कि एक महाराष्ट्र जो मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए था और गुजरात गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए था। तो गुजरात जो है वो हमारा बन गया 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये एक स्टैटिक पोर्शन है आपका। इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्टेट कब क्रिएट हुई है, दो स्टेट का कौन सी स्टेट किस स्टेट से अलग हुई है, ठीक है, और कौन सी स्टेट पहले बनी है कौन सी बाद में बनी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट पहले बनी है, कौन सी स्टेट किस टाइम पे बनी है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दादरा एंड नगर हवेली। देखिए, दादरा नगर हवेली पे जो 1954 से पहले जो रूल हो रहा था वो किसका हो रहा था, पोर्तुगीज का हो रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादरा नगर हवेली पे किसने रूल किया था, उस पे पोर्तुगीज ने रूल किया था और वो रूल किया था उन्होंने 1954 तक। ठीक है, तो 1954 के बाद जब पोर्तुगीज यहाँ से मतलब जो हमारी टेरिटरी है उसको छोड़ करके चले गए थे, तो यहाँ पे 1961 तक यहाँ पर दादरा नगर हवेली में लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को चुना और उसका रूल हुआ वहाँ पे टिल 1961 तक। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 को जो है पार्लियामेंट के थ्रू पास किया और इसे कन्वर्ट कर दिया एक यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली जो है वो हमारी बन गई एक यूनियन टेरिटरी बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। एंड पोर्तुगीज ने कहाँ पे रूल किया था, दादरा नगर हवेली पे रूल किया था टिल 1954। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गोवा, दमन एंड दीव। यानी कि गोवा और दमन दीव को का जो सेपरेशन है वो किस तरीके से हुआ। देखिए, जो पोर्तुगीज है उन्होंने 3 टेरिटरीज को मतलब एक्वायर किया हुआ था। ठीक है, तो जो पोर्तुगीज थे वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे 1961 में इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उन्होंने पुलिस एक्शन लिया और फिर उसके बाद हमने जो तीनों टेरिटरी हमारी थी गोवा, दमन और दीव, उसको एक्वायर किया था। ओके, तो यूनियन और उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। यानी कि जब पुलिस एक्शन हुआ है उसके बाद आपका
जो है यूनियन टेरिटरी जो है बना दिया गया। लेकिन बाद में 1987 में जो गोवा है उसको एक स्टेटहुड का जो है दर्जा दे दिया गया और वहाँ पे उसको गोवा एक अलग स्टेट बन गया। लेकिन दमन और दीव जो है वो एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गए थे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में तो आपको पता ही है कि दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली जो है दोनों को एक करके यूनियन टेरिटरी जो है बना दिया गया है। ओके, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी अगर आपका टॉपिक है, अभी तक के जितने भी चैप्टर हुए हैं उसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं वो आपको दोबारा करा दूंगी। ओके, फिर देख लेते हैं भाई पुडुचेरी कि पुडुचेरी के अंदर क्या हुआ। देखिए, पुडुचेरी के अंदर जो है रूल किया गया था फ्रेंच लोगों ने, ठीक है। और पुडुचेरी जो है एक जगह पे नहीं है, वो 4 जगह पे है अलग से, ठीक है। एक पुडुचेरी, एक कराईकल, माहे और यनम। ओके, तो ये जो 4 हैं ये आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी के अंदर जो है वो कौन कौन सी टेरिटरी जो है वो आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम जो है वो जो है इस टेरिटरी के अंदर आ रही है और ये टेरिटरी मिल के पुडुचेरी बनाते हैं, ना कि अकेले अकेले, ठीक है। तो फ्रेंच लोगों ने जो टेरिटरी है वो हैंड ओवर की हम लोगों को 1954 में। उसके बाद जो है हमने इस पे रूल किया एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962, यानी कि 1962 तक हम लोगों ने जो है पुडुचेरी को एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह ही उस पे एडमिनिस्टर हमने किया है। उसके बाद हम लोगों ने इसको 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो कि आज भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। समझ में आया? इतना याद रखना कि फ्रेंच लोगों ने ही इस पे रूल किया था। इसके अंदर जो है चार जो टेरिटरी है हमारी इंडिया के अंदर, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम मिलके पुडुचेरी को बनाते हैं। और फ्रेंच लोगों ने जो है हैंडेड ओवर की थी ये टेरिटरी इन 1954। Till 1962 we have administered as an acquired territory. After that it was made a union territory by 14th Constitution Amendment Act. Okay? फिर आ जाते हैं भाई नागालैंड पे। अब देखो, नागालैंड पहले क्या था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम जो एक स्टेट था वो काफ़ी बड़ा था, ठीक है। आसाम अपने आप में काफ़ी बड़ा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो 1963 में जो नागालैंड के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई हम लोगों के एक अलग से अपना स्टेट चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करने लग गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई चलो, नागा लोगों का मतलब कल्चर है, जो है लैंग्वेज है वो एकदम अलग है, तो एक अलग से इनको स्टेट जो है प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो जो नागालैंड बना था हमारा, वो बना था हमारा 16th स्टेट इन 1963 में। ओके, तो जब इसको अलग किया गया, इट वॉज प्लेस्ड अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम इन 1961। 1961 में इसे अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ आसाम के अंदर ही रखा गया था, ताकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके और तब एक अलग से जो है उसका गवर्नर और उस तरीके की जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए की जाएंगी कुछ टाइम के बाद। लेकिन तब तक उसे आसाम के गवर्नर के कंट्रोल के अंडर ही रखा गया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश पे। देखिए, 1966 में जो स्टेट ऑफ पंजाब है उसको बाइफर्केट किया गया और हरियाणा बना हमारा 17th स्टेट और एक बना हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये 1966 में ये एक डिमांड जो है उठी पंजाबी लोगों के द्वारा कि भाई हम लोगों को अपना सिख होमलैंड अलग से चाहिए, पंजाबी सूबा, ठीक है। और ये जो डिमांड की गई थी, ये डिमांड की गई थी अकाली दल के द्वारा, यानी कि, और उसके जो लीडर थे वो थे मास्टर तारा सिंह। तो यहाँ पे एक कमीशन अपॉइंट किया गया, साहा कमीशन, इन 1966 में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ भाई जो पंजाबी लोग हैं उनका जो है अलग से स्टेट बनाया जा सकता है और हिंदी स्पीकिंग लोगों का जो स्टेट है वो अलग से बनाया जा सकता है। तो पंजाबी स्पीकिंग विल बी पंजाब एंड हिंदी स्पीकिंग विल बी हरियाणा, और जो बाकी का थोड़ा बहुत हिली एरिया हमारा बचा है उसको हम यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है पंजाब बाइफर्केट हो गया 66 में, हरियाणा बन गया अलग से स्टेट हमारी 17th स्टेट, और जो यूनियन टेरिटरी है हमारी चंडीगढ़ वो अलग से हो गई। तो 1971 में
यूनियन टेरिटरी ऑफ, पहले हिमाचल प्रदेश भी जो है यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश का जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस था उसको चेंज करके उसको एक स्टेट बना दिया गया और हिमाचल प्रदेश बना हमारी 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता देना। ठीक है, फिर आ जाते हैं मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है इनके अंदर भी काफी फेर बदल हुआ था। तो 1972 में जब इस चीज की जो हमारा पॉलिटिकल मैप जो था नॉर्थ ईस्ट का वो काफी चेंजेस हुआ उसके अंदर। तो यहाँ पे मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी थी। और जो हमारा सब स्टेट था मेघालय, मेघालय को पहले पूरा सब स्टेट का जो स्टेटस है वो दिया गया था। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेट बनाया गया और जो हमारा सब स्टेट था मेघालय का उसको भी स्टेट बनाया गया। और 2 हमारी यूनियन टेरिटरी मिजोरम और अरुणाचल जो है वो जो है आए केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो इनको पहले बोलते थे नेफा स्टेट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओके, विद दिस नंबर ऑफ स्टेट जो है हमारी इंडियन यूनियन की वो इंक्रीज हो गई, 21 हो गई। ठीक है, मणिपुर बना हमारा 19th स्टेट, त्रिपुरा 20th बना और मेघालय जो हमारा बना 21st स्टेट। उसके बाद 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मेघालय जो है उसको एक ऑटोनोमस और सब स्टेट का जो है स्टेटस दिया गया विद इन द स्टेट ऑफ आसाम, विद इन इट्स ओन लेजिस्लेचर, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो खुद के ही होंगे। यानी कि यहाँ पे जो मेघालय था हमारा उसको जो है सब स्टेट और ऑटोनोमस स्टेट का जो है स्टेटस दे दिया गया यहाँ पे आसाम के स्टेट के अंदर। तो however this did not satisfy the aspiration of people of मेघालय, यहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं थे लोग। द यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आसाम, यानी कि इनको भी जो टेरिटरी हमारी आसाम की थी उससे अलग कर दिया गया था। ठीक है, सिक्किम में आ जाते हैं। फिर देखिए 1947 तक जो सिक्किम हमारी एक प्रिंसली स्टेट थी, तो यहाँ पे रूल किया गया था चोग्याल डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, याद रखना कि चोग्याल डायनेस्टी थी 1947 के अंदर जो रूल किया गया था। तो उसके बाद जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए तो सिक्किम जो है हमारा प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। और उसके बाद 1974 में सिक्किम के लोगों ने बोला कि भाई हम लोग जो है इंडिया के अंदर जो है हम एसोसिएट होना चाहते हैं। और हमारे जो पार्लियामेंट हैं उन्होंने 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के थ्रू जो है सिक्किम को एक स्टेटहुड दे दिया और इसको एसोसिएट स्टेट का एक जो है स्टेटस दे दिया गया। और फॉर दिस पर्पस एक नया आर्टिकल 2A और एक नया शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, 10th शेड्यूल। देखिए उसके बाद जो है जैसे ही सिक्किम हमारा फुल फ्लेज स्टेट बना, ये फुल फ्लेज नहीं था उस टाइम पे 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में, लेकिन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में जो है सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का जो है स्टेटस मिल गया था और सिक्किम बना था हमारी 22वीं स्टेट। ओके, तो जब यहाँ पे 22वीं स्टेट हमारा बन गया था तो यहाँ पे 1st और 4th शेड्यूल के अंदर हमें जो है चेंजेस करने पड़े थे। एक नया आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था, वो था 371F, जिसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे सिक्किम को। और इसके साथ ही जो हमारे 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 था उसमें जो हमने आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल डाला था वो हमने रिपील कर दिया, यानी कि हमने उसको हटा दिया था, उसका कोई मतलब नहीं था उसके बाद। तो अभी आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो हमारा 10th शेड्यूल है वो क्या है अभी इस टाइम पे। पहले तो ये सिक्किम के लिए था, सिक्किम के लिए कुछ प्रोविजंस थे इसके अंदर, लेकिन बाद ये हटा दिया गया था। अब जो हमारा 10th शेड्यूल है वो क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आ जाते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा पे। देखिए 1987 में 3 जो है नई स्टेट बनी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। मिजोरम बनी हमारी 23वीं स्टेट, अरुणाचल प्रदेश बना 24वां और गोवा बना हमारा 25वां स्टेट इंडियन यूनियन का। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम जो है
यानी कि पहले मिजोरम जो था वो यूटी था, उसके बाद उसको फुल स्टेट का स्टेटस दिया गया बाय साइनिंग अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इन 1986 बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट। यानी कि जो मिजोरम का जो नेशनल फ्रंट था और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो है साइन किया गया, और जो है जितनी ज़्यादा दंगे फसाद और लड़ाई भिड़ाई हो रही थी वो शांत हो गई, और जो हमारा मिजोरम है उसको एक फुल स्टेट का जो है स्टेटस मिल गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है वो यूनियन टेरिटरी था फ्रॉम 1972, और गोवा जो है उसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी स्टेट ऑफ गोवा जो है वाज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। यानी कि जो हमारा दमन और दीव और गोवा था, इन तीनों, ये जो तीन थे एक साथ, उसको अलग करके हमारा गोवा जो है उसको अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये देख लेते हैं। देखिए 2000 के अंदर जो है 2000 के अंदर 3 नई स्टेट बनी। पहली छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उसके बाद उत्तराखंड जो है वो अलग हुआ था हमारा उत्तर प्रदेश से, और जो झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ बना था 26वीं स्टेट, उत्तराखंड बना था 27वीं, और जो झारखंड बना था वो 28वीं स्टेट बना था ऑफ द इंडियन यूनियन। तो बस इसके अंदर आपको यही याद रखना है कि जो स्टेट है हमारी वो कब बनी थी और किस किस स्टेट से हम अलग हुए थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में जो है एग्जिस्टेंस में आया है, 29th स्टेट बना था ये हमारा, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो हमारी फिर से 28 स्टेट हो गई है अभी प्रेजेंट में। तो आंध्रा स्टेट एक्ट, पहले क्या हुआ था कि आंध्रा जो है सबसे पहली स्टेट बनी थी लिंग्विस्टिक स्टेट, राइट, जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो जिसमें पोटी श्रीरामुलु जी की जो है वो डेथ हो गई थी क्योंकि उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी 56 डेज का। तो ये याद रखना, ये इसको भूलना मत। तो आंध्रा जो है वो अलग हुआ था तेलुगु स्पीकिंग पीपल से, यानी कि मद्रास, जो कि अभी तमिलनाडु है, जिसका नाम चेंज किया गया है। तो पहले जो कैपिटल था वो था कुरनूल, जो स्टेट हाई कोर्ट था वो था गुंटूर के अंदर। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है एरिया ऑफ हैदराबाद स्टेट, उसको मर्ज किया गया आंध्रा स्टेट के अंदर और क्रिएट किया गया एनलार्ज आंध्र प्रदेश स्टेट, और इसका जो कैपिटल था वो शिफ्ट किया गया हैदराबाद के अंदर। उस इन 2014 में फिर से एक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट हुआ और बाइफरकेट किया गया आंध्रा को 2 स्टेट के अंदर, यानी कि एक आंध्र प्रदेश बना और एक बना हमारा तेलंगाना। ठीक है, फिर आते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पे, जो कि 2019 में हमारा आर्टिकल जो 370 था उसको इनऑपरेटिव कर दिया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या था, उनका स्पेशल स्टेटस था, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि अभी नहीं रहेगा। यानी कि जो हमारा जो मेन लैंड में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा जिस तरीके से काम किया जाता है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल काम किया जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मतलब हमारा जो मेन लैंड का जो नॉर्थ वाले साउथ वाले जो लोग थे इंडिया के, वो ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, उनका अपना लॉ एंड ऑर्डर होता था। तो अब वैसा नहीं रहेगा, हम लोग जाके आराम से वहाँ पे रह भी सकते हैं और काम कुछ भी हम कर सकते हैं, वहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्या है, इसको अबॉलिश किया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019। और इसको ये जो ऑर्डर था इसको जो है जो हमारा ऑर्डर पहले था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954, जिसको मतलब हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 जो है वो लाया गया। ठीक है, 370 जो आर्टिकल है इनऑपरेटिव हो गया है, और अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है बाइफरकेट किया गया। जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गया और एक बन गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट था वो सब उसी के अंदर है। बस जम्मू कश्मीर के अंदर आपका कारगिल और लेह जो है डिस्ट्रिक्ट वो नहीं आएंगे, वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर जो है उनको डाला गया है। तो इसी हिसाब से जब 1956 के अंदर हमने अपना स्टेट्स का नंबर देखा था तो 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी। लेकिन 2000 अभी 2020 में
सॉरी 21 में 28 स्टेट हो गई हैं और 8 जो है हमारी यूनियन टेरिटरी हो गई है। और क्यों हुई है? क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव उसको एक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स का नाम भी चेंज हुआ था। जैसे यूपी जो है, उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था? उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, तो उसका नाम चेंज किया गया 1950 में उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु को पहले मद्रास बोलते थे। मैसूर जो है कर्नाटका जो अभी है उसको मैसूर बोलते थे। लक्षद्वीप जो है अभी उसको पहले लक्षद्वीप मिनिकोय अमीन दीवी आइलैंड बोलते थे। और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो था हमारा, उसको अभी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलते हैं बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। उत्तरांचल को रिनेम दिया गया उत्तराखंड। और वैसे ही पौंडीचेरी को नाम चेंज किया गया पुडुचेरी। और 2011 में ओडिशा जो था उसको ओडिशा नाम दे दिया गया था। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का चेंज होते होते ये सारी चीज़ें हुई कि अभी हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है और जो हमारा चैप्टर 5 है वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।